हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन पुरुषोत्तम केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के रासायनिक गुणों में दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। इससे पहले हमने एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिनमें एल्कोहल का OH बंध टूटा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल में, जैसे ये एल्कोहल है कोई, इसका इस कार्बन के ऑक्सीजन के बीच का ये बंध हमको तोड़ना है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या होगा, जब इसमें देखो क्या होगा, जब CO बंध टूटेगा, एक मिनट इसको ध्यान से देखिए, मैं कोई एल्कोहल लिख रहा हूँ CH3 CH2 OH। हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं? एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध हमें तोड़ना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता और कार्बन परमाणु से ज़्यादा है, तो इस बंध को तोड़ेंगे तो यहाँ पर साझे का ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन परमाणु पर चला जाएगा। इससे कार्बन परमाणु तो हो जाएगा धनावेश से और ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा ऋणावेश से। क्या बनेगा? CH2 ये CH2, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन पर जा रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और OH माइनस। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बोधनायन। कार्बोधनायन। तो ये अभिक्रियाएं कब घटित होती है? ऐसी अभिक्रियाएं एल्कोहल पर दर्शाता है जब एल्कोहल एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करे। किसके समान कार्य करे? इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान कार्य करता है तो CO बॉन्ड का विदलन होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का बन रहा है यहाँ पर CO बॉन्ड के विदलन से। तो जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान कार्य करता है तो CO बॉन्ड का विदलन होता है। अब इसमें देखिए CO बॉन्ड के विदलन में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बन रहा है। और हमने इससे पहली क्लासों में पढ़ा है कि कार्बोकैटायन का स्थायित्व SN1 टाइप के रिएक्शंस में भी पढ़ा था कि मान के चलो CH3 प्लस मेथिल कार्बोकैटायन CH3 CH2 ये यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के कार्बोकैटायन बनाए। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा कार्बोकैटायन होता है? तृतीय कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होगा, फिर द्वितीय कार्बोकैटायन, फिर प्राथमिक कार्बोकैटायन और फिर मैथिल कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो तृतीय कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है। तो यदि हम, ये तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व हो गया। अब इन अभिक्रियाओं में जिनमें क्या हो रहा है, CO बंध का विदलन हो रहा है, इसमें क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन ही तो बन रहा है। ध्यान से देखिए इसको। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होगा? तृतीय कार्बोकैटायन कहाँ से प्राप्त होगा? तृतीयक एल्कोहल से। द्वितीय कार्बोकैटायन कहाँ से प्राप्त होगा? द्वितीयक एल्कोहल से। प्राथमिक कार्बोकैटायन कहाँ से बनेगा? प्राथमिक एल्कोहल से प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम CO बॉन्ड क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की बात करें तो सबसे अधिक आसानी से तृतीयक एल्कोहल का CO बॉन्ड टूट जाएगा और सबसे कठिनाई से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? प्राथमिक एल्कोहल का। क्यों? क्योंकि मान करो मैं एक एल्कोहल ले रहा हूँ CH3 CH2 OH, यहाँ से क्या बनेगा? ये वाला कार्बोकैटायन। इस वाले एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल से कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? द्वितीय कार्बोकैटायन। ये बंध तोड़ेगा यहाँ पर, ये बंध तोड़ेगा, ये द्वितीय कार्बोकैटायन बनेगा। और ये कार्बोकैटायन हमें किससे प्राप्त होगा? तृतीयक एल्कोहल से। इस वाले एल्कोहल से ये वाला कार्बोकैटायन प्राप्त होगा, ये वाला, ये CO बॉन्ड टूटेगा। तो कुल मिलाकर यदि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं कि विभिन्न एल्कोहलों में CO बॉन्ड क्लीवेज का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा,
उसके लिए हम क्या लिखेंगे, CO बंध विदलन के प्रति विभिन्न एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम कौन सा होगा? तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो तृतीयक कार्बोकैटायन बनेगा और ये अधिक स्थायी होता है। फिर आपका द्वितीयक एल्कोहल और सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा? प्राथमिक एल्कोहल। ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसमें? CO बॉन्ड क्लीवेज में। अब आते हैं इसके डिफरेंट एग्जांपल्स पर कि ऐसी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एल्कोहल का CO बंध टूटता है। पहली रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन आप लोग एल्किल हैलाइड के निर्माण में हैलोजन डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होगा? RCH2OH प्लस HX, अर्थात एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो यहाँ से क्या निकलेगा? CO बॉन्ड टूटना है ये वाला, यहाँ से OH और यहाँ से निकल जाएगा आपका HX। क्या निकला? H2, साइड प्रोडक्ट के रूप में H2 निकल गया। इधर से हाइड्रोजन बच रहा है तो इस कार्बन पर टूट जाएगा। क्या बचा? RCH2X एल्किल हैलाइड। तो कुल मिलाकर बात यह आती है कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब हैलोजन अणुओं के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड यदि हमने HCl लिया तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, HBr लिया एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, HI लिया तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की कि HX की जो हैलोजन अम्ल है क्रियाशीलता का क्रम। हमारे पास में HCl भी है, HBr भी है और HI भी है। HF आसानी से अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पर देखिए कौन ज़्यादा क्रियाशील है। रिएक्टिविटी होती है सबसे अधिक HI की और HBr और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी? HCl की। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड एल्कोहल के साथ में आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड एल्कोहल के साथ में आसानी से अभिक्रिया नहीं करता। क्या रीजन है? रीजन सिंपल सा है, बहुत सिंपल है कि आपका HCl, HBr, HI, यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए यहाँ पर बंध लंबाई क्या है? कम, तो बंध ज़्यादा प्रबल होगा। ये बंध लंबाई बढ़ गई तो ये क्या हो गया? दुर्बल हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। HI में बंध लंबाई और होगी तो ये बंध और दुर्बल हो जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा। I माइनस और H प्लस आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न एग्जाम्पलों की। पहला रिएक्शन है आपका इसके साथ में रिएक्शन विद HCl, इसकी एल्कोहल की HCl के साथ प्रक्रिया। CH3 CH2OH प्लस HCl
एल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति। ड्राई शुष्क होता है, क्यों यूज कराया जाता है इसको बताऊंगा। यहाँ पर क्या होगा, CO1 टूटेगा, यहाँ से क्या प्राप्त होगा H+ और यहाँ से Cl-, ये 1 टूटेगा, क्या प्राप्त होगा OH-, C+, एक बनेगा, निकाल दो, क्या निकल गया H2, क्या निकला H2। इस कार्बोकेटाइन में क्या हो जाएगा Cl-, क्या होगा CH3 CH2 Cl प्लस H2, क्या है क्लोरो एथेन। निर्जल ZnCl2 इस अभिक्रिया में बने H2 को अवशोषित कर लेता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूज हो गया निर्जल ZnCl2 का। अब हम बात करते हैं HCl के साथ अभिक्रिया करवा दी होगी, अब हम बात करते हैं HBr की और HI की। HCl तो रूम टेम्परेचर पर सामान्य परिस्थितियों पर स्थायी होता है, लेकिन HBr और HI ये सामान्य परिस्थितियों पर स्थायी नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। इन्हें अभिक्रिया के दौरान तुरंत बनाया जाता है। तुरंत बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनकी अभिक्रिया कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ की उपस्थिति में। कैसे होती है अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए, यदि हमें HBr चाहिए तो सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं शांत H2SO4 के साथ। NaBr की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 Na, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, Na2SO4, 2 ब्रोमीन है, इधर से 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएंगे, 2HBr। ये तो प्राप्त करना है ना, ये स्थायी तो नहीं होता है HBr, लेकिन अभिक्रिया के दौरान तुरंत कैसे बनाते हैं इसको, सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है HBr। इसी प्रकार HI भी स्थायी नहीं, इसको कैसे बनाएंगे, सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं। यहाँ से भी क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 2HI, साइड प्रोडक्ट के रूप में Na2SO4, Na2SO4। यहाँ से भी क्या प्राप्त कर गया हमको, HI प्राप्त कर गया। HCl तो स्थायी होता है, इसलिए हम डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं, लेकिन HBr और HI स्थायी नहीं होते हैं, तो इनकी उपस्थिति किसके साथ करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। कैसे बनाते हैं, NaBr की H2SO4 के साथ से HBr बना, Na की H2SO4 की क्रिया से HI बना। ठीक है, अब रिएक्शन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। इसकी उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति। ये HBr हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस रिएक्शन से। फिर कंसंट्रेट H2SO4 क्यों यूज हो रहा है, यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, H2O, CO1 टूटेगा यहाँ पर, यही तो तोड़ रहे हैं, इसी प्रकार की अभिक्रिया में पड़ रहे हैं CO1 लीवर, यहाँ से होगा H, यहाँ से H+, क्या बना H2, बचा क्या ब्रोमीन, इस पर दी जाएगा CH3 CH2Br। यहाँ पर जो बना है H2O, तो किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा ब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाएगा।
सेम रिएक्शन किसके साथ कराएं, HI के साथ। ये भी कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है। क्या निकलेगा, ये बॉन्ड तोड़ना है हमको, OH माइनस और यहाँ से H प्लस H2 निकल जाएगा। अब क्या बचा, I माइनस और C प्लस बच जाएगा, CH3 CH2 I आयोडो HA, ठीक है। और ये जो H2 यहाँ पर बना है वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, निर्जल ZnCl3 हुआ, ZnCl2 हुआ, सॉरी, ये क्या करते हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं। PX3 के साथ अभिक्रिया, PX3 मतलब फास्फोरस के ट्राई हैलाइड, जैसे PCl3 हुआ, PCl3, PBr3 हुआ, PI3 हुआ। ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, तीनों की रिएक्शन करा रहा हूं। फास्फोरस के ट्राई हैलाइड क्या क्या होंगे हमारे पास, PCl3, PBr3 और PI3, जिनमें PCl3 तो होता है स्थायी, ये तो हमें प्राप्त हो जाता है नॉर्मल कंडीशंस में। PBr3 और PI3 स्थायी नहीं होते हैं, इन्हें भी अभिक्रिया में तुरंत बनाया जाता है। जैसे अभिक्रिया करते हैं तो ये तो हमारे पास पहले से तो थे नहीं, इनको क्या करते हैं, अभिक्रिया माध्यम में तुरंत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, लाल फास्फोरस की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ, क्या बन जाएगा, PBr3, कितने, 4 फास्फोरस हैं, 4 हो गया, 4 के 12, 6। लाल फास्फोरस की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो PBr3 बन जाएगा, स्थायी नहीं, तुरंत बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार PI3 कैसे बनाएंगे, लाल फास्फोरस की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा PI3, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। क्लियर है। अब रिएक्शन को देखिए डायरेक्ट। CH3 CH2OH प्लस PCl3, कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जिनमें OH बॉन्ड का विघटन हो रहा है। इसको रिएक्शन को समझने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, CH3 CH2OH PCl3, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने क्लोरीन है, 3, कितने क्लोरीन है, 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मोल एल्कोहल लेंगे। ये वन मिल जाएगा, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, बताइए, ये वाला सिस्टम कितने हैं, 3, और यहाँ से क्या प्राप्त हो रहे हैं, तो 3 Cl माइनस प्राप्त होंगे। ये तीनों Cl किस पर जुड़ जाएंगे, इस वाले पार्ट पर जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl कितने बने, ठीक है। अब क्या बचा, एक तो फास्फोरस बचा, 3 हाइड्रोजन बचेंगे और 3 ऑक्सीजन बचेंगे। H3PO3, H3P, ऑक्सीजन में कितने हैं, 3 है, आगे देखो 3 लग रहा है, H3PO3 क्या है, फास्फोरस और ये क्या होगा, क्लोरो, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है। एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाने पर क्लोरोएल्केन प्राप्त होता है, साइड प्रोडक्ट फास्फोरस अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें एल्किल क्लोराइड के स्थान पर एल्किल ब्रोमाइड बनाना है या एल्किल
आयोडाइड बनाना है तो यही अभिक्रिया PCl3 के स्थान पर क्या कर देंगे, PBr3। इसी प्रकार से आयोडाइड बनाने के लिए क्या कर देंगे, PI3, और किसकी उपस्थिति में हो रही है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। एक का एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ, CH3 CH2 OH प्लस PBr3, ये किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस प्लस Br। लाल फास्फोरस और Br2 आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, PBr3। ये हमने डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये है ही नहीं हमारे पास में, मिलता ही नहीं है हमको, तो इसको तुरंत एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस Br2 के साथ करवाएंगे, PBr3 बन जाएगा। सेम रिएक्शन रहेगी, CH3 CH2 Br और H3PO3, सेम रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है, केवल यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि लाल फास्फोरस और Br2 की उपस्थिति में। इसी प्रकार से यदि हम PI3 के साथ करवाना चाहें, कहाँ से प्राप्त होगा PI3, लाल फास्फोरस प्लस I2, इनकी अभिक्रिया से PI3 बनेगा, और ये PI3 एल्कोहल से अभिक्रिया करके CH3 CH2I H3PO3 आयोडो एथेन प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गई किसके साथ में, PX3 के साथ अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, PX3 के साथ अभिक्रिया में एल्कोहल के कितने मोल यूज करे जा रहे हैं, 3 मोल प्रयुक्त किए जा रहे हैं। विशेष ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। अब एल्कोहल की PX5 के साथ अभिक्रिया, तो PX5 कौन कौन से हो सकते हैं, PCl5, PBr5 और PI5। इनमें से PCl5 एग्जिस्ट करता है, जबकि PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करते, ये बनते ही नहीं। ठीक है, बहुत कम क्रिया स्थायित्व के कारण। तो हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, केवल PCl5 के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना, PCl3 के स्थान पर क्या कर देना है, PCl5। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर एल्कोहल के PCl3 के साथ अभिक्रिया में एल्कोहल के 3 मोल लिए थे, यहाँ पर केवल 1 मोल लेना होगा। सुविधा के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 CH2 OH और दूर ले लिया, और हम अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, PCl5 के साथ। 5 मोल मैंने इससे ऐसे सोच रहा, अपनी सुविधा के लिए ऐसे सोच रहा। ये कौन सा बंद तोड़ेंगे हम, एल्कोहल का CO बॉन्ड तोड़ेंगे, तोड़ दिया, और ये इसको लेके निकल जाएगा। क्या बना, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, क्या, क्लोरो एथेन, और क्या बचा, HCl। अब क्या बचा, POCl3, इसको बोलते हैं फास्फो ऑक्सी क्लोराइड, फास्फो ऑक्सी क्लोराइड। तो चाहो तो इसको आप लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। समझ में आ जाएगा कौन बंद कहाँ से टूटा है। ये हो गया किसके साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया। अब बेटा चौथी रिएक्शन पर आते हैं। चौथी रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया।
ध्यान आ रहा होगा। कौन सी? डाल्टन्स प्रक्रम। ध्यान आ गया? पढ़ चुके हैं इसको। एल्कोहल की जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और ये एल्कोहल बनाने की सबसे उत्तम विधि है। क्यों होती है ये प्रक्रिया? उसको देखिए किस प्रकार से होती है। CH3 CH2OH किसके साथ बना रहे हैं? SOCl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में। कैसे होती है अभिक्रिया? देखो, CH3 CH2OH SOCl2 ये क्या थायरोनिल क्लोराइड। ठीक, क्या होता है? CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl इधर से क्या बचा? SO सल्फर डाइऑक्साइड। इधर से क्या बचा? HCl। यह है आपका क्लोरो एथेन। यह है आपका थायोनिल क्लोराइड और ये आपका एथेन। तो इसकी क्या चालू बनेगी? एल्कोहल की अभिक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है और ये क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में बने HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, यहाँ पर जो पिरीडीन क्षार हम प्रयुक्त कर रहे हैं, ये क्षार है, पिरीडीन क्षार क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, उदासीन कर देता है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस। और गैस क्या होगी? इस प्रक्रम में से अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। अपवाद एरो का मतलब गैस है ये, इसमें से प्रक्रम से बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल क्लोरोएल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रक्रम का नाम क्या है? अभिक्रिया क्या कहलाती है? डाल्टन प्रक्रम कहलाती है। ठीक, अब ये कह रहा है कि क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि है। क्या इस विधि के द्वारा हम RCH2Br RCH2I नहीं बना सकते? अर्थात ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। डाल्टन प्रक्रम के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जा सकते। क्यों? एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए SOBr2 चाहिए, SOBr2 चाहिए। और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए क्या चाहिए? SOI2 चाहिए। ये तो अत्यधिक अस्थायी है। कौन? SOBr2। और ये बनता ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं तो उसकी अभिक्रिया कहाँ से करा दोगे? क्लियर? तो डाल्टन प्रक्रम के द्वारा केवल एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जाते, क्योंकि SOBr2 अस्थायी होता है और SOI2 थायरोनिल आयोडाइड बनता ही नहीं है, ये प्रकृति में पाया ही नहीं जाता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, पांचवें अभिक्रिया। किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं 573 केल्विन ताप पर। कितने टेम्परेचर पर? 573 केल्विन ताप पर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में तो संगत एमीन का निर्माण होता है। रिएक्शन देखिए, CH3 CH2OH ये आपका NH3 और इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं इसकी निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में
573 केल्विन तापमान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो NH3 है अमोनिया, इसमें 3 हाइड्रोजन है। अपनी सुविधा के लिए मैं एक हाइड्रोजन को इधर लिख रहा हूँ, NH2 और एक हाइड्रोजन है NH3। अब यहाँ पर देखिए कौन सी रिएक्शंस बढ़ रहे हैं। एल्कोहल में CO2 का विघटन करेंगे, ये विघटन कर दो, क्या होगा, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस, क्या निकल जाएगा H2, बचा क्या NH2, ये इस मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन को जुड़ जाएगा, CH3 CH2 NH2। ZnCl2 जल को अवशोषित कर लेता है, NH2 मिला, क्या प्राप्त हो गया, एमीन, कौन सा, एथेनमीन। संगत एमीन का निर्माण हो जाता है किसके साथ अभिक्रिया कराने पर, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन पर आ जाते हैं एल्कोहल का अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, एल्कोहल का अपचयन कराया जाता है HI के द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा। देखिए CH3 CH2 OH प्लस HI किसकी उपस्थिति में होता है ये अपचयन, लाल फास्फोरस की उपस्थिति। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो क्या होगा, एल्कोहल अपचयित हो जाएगा किसमें, संगत एल्केन में। यहाँ पर 2 मूल्य हैं HI के। ठीक, देखिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा HI HI। ठीक, यहाँ से ये बंद टूटेगा तो OH माइनस और यहाँ से H प्लस, क्या निकल गया H2। यहाँ से H प्लस और I माइनस, तो यहाँ से H जोड़ो, यहाँ से क्या होगा, दोनों आयोडीन मिलके I2 बना लेंगे, और इधर से क्या बचा, केवल हाइड्रोजन, ये इस पर जुड़ जाएगा, हो जाएगा CH3 CH3, क्या बना, एथेन, क्या बना, एथेन। तो क्या हुआ, एल्कोहल का HI के द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्कोहल किसमें अपचयित हो जाता है, संगत एल्केन में अपचयित हो जाता है। इस पर एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो अपचयन कहलाता है, इस पर हाइड्रोजन और जुड़ गया, CH2 से जुड़ गया CH।